हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। आज नवरात्र का पहला दिन है। माता रानी से यही कामना है आप सबकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यहाँ पे सुपर टेट का कि भाई जीएस अगर है आपकी बेसिक लेवल से यानी ज़ीरो लेवल से आपको तैयार करनी है तो आप यूपी टेट की कोई भी बुक ले सकते हो वहाँ पे। इसलिए मैंने इसका इंटरफेस नहीं दिखाया था आपको, जो बुक का फेस है, कि भाई मैंने वहाँ पे ये वर्ड बोला था यूपी टेट की कोई भी बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, अगर आपको लगता है ये पब्लिकेशन अच्छा है, इसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, देन आप कोई भी बुक, मैंने वहाँ पे बोला था। तो आप लोग इतना गुस्सा मतलब वीडियो उसमें कमेंट में कि आप वीडियो नहीं, फ़ोटो नहीं दिखाया आपने, बुक तो दिखाए होते, बुक का फ्रंट पेज। तो ये बुक अरविंद की है, आप अरिहंत की ले लो, बहुत अच्छी होती है। आप उसकी अग्रवाल की ले लो, वो भी अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने इसको नहीं दिखाया, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, जो भी बुक आपके पास हो यूपी टेट की, आप वहाँ से ये चीज़ें कवर कर लो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भाई बुक नहीं दिखाई थी। इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं होती है करना। यहाँ पे आज हम शेयर करेंगे हिंदी, जो हमारा सेक्शन है हिंदी का, जो सुपर टेट में हमारा हिंदी जो 20 नंबर का पूछते हैं, और इंग्लिश यहाँ पे आता है आपका 10 नंबर का। दोनों की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। हिंदी की यहाँ पे 2 बुक्स हैं मेरे पास, और इंग्लिश की कोई बुक मैंने नहीं ली है। और मैं सबसे पहले बता दूँ आपको, सबसे पहले चलो यहाँ पे हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश की कोई बुक मैंने ली नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ग्रामर में भाई क्या होता है। ग्रामर में आपको चीज़ें वही पढ़नी होती हैं, वही सिनोनिम पढ़ना होता है, एंटोनिम पढ़ना होता है, और आपको यहाँ पे नरेशन पढ़ने होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ना होता है, और आपको जो बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये मेरा जो कुछ पेजेस मेरे लिखे हुए हैं, मैं सोच रही हूँ आपके साथ में शेयर कर दूँ, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट से रिलेटेड वो क्वेश्चंस हैं जो सीटेट में आए हुए थे, और सीटेट एग्ज़ाम में बहुत ही बेसिक लेवल से पूछी जाती हैं आपके किसमें, जो बहुत ही बेसिक लेवल से, जैसे फ़ोनीम्स हैं, साउंड्स हैं, सिंबल्स हैं, इनसे जो क्वेश्चंस आते हैं कि नंबर ऑफ़ फ़ोनीम्स, ठीक है, और नंबर ऑफ़ साउंड, टोटल नंबर ऑफ़ कंसोनेंट साउंड। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पे कुछ मेरे 4 से 5 पेजेस होंगे मेरे। बाकी आर्टिकल वगैरह और ये सारी चीज़ें तो आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। जो चीज़ें मुझे लगता है कि जो इंग्लिश के लिए मैंने बताया था आपको, आप 9th की बुक, 10th की बुक, 11th 12th कोई भी बुक पढ़ सकते हो। जो ग्रामर का सेक्शन होता है वो किसी बुक से आप उठा के पढ़ सकते हो। आपको स्टार्ट करना है जो आपका ये होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, इन चीज़ों से आपको स्टार्ट करना है। फिर आपका जितना भी ग्रामर का सेक्शन होता है, आर्टिकल्स होते हैं, और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और फिर उसके बाद आपको जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने। फिलहाल वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 10 नंबर यहाँ पे है, तो पढ़ना सब कुछ है, नहीं तो फिर आपका नंबर चला जाएगा। वहाँ पे स्कोरिंग है, यहाँ पे सुपर टेट में जितना अच्छा स्कोर करेंगे ना, उतना ही यहाँ पे जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको जी जान लगा देना है। बिल्कुल भी माइंड में ये सोच के तो तैयारी करनी ही नहीं है कि कम से कम चीज़ें हमें पढ़नी पड़ें। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो, क्योंकि यहाँ पे अपने माइंड में बस एक चीज़ रखो कि अंतिम यही पढ़ाई अंतिम, मतलब पढ़ना फिलहाल पूरी ज़िंदगी अच्छा ही होता है, जितना पढ़ोगे नॉलेज उतना ही होगा। लेकिन अपने माइंड को ये बिठा लो, जो पढ़ने में मन ना लगे ना कि इतना ज़्यादा है, तो बस यही सोच लो यही चीज़ें पढ़नी है, जॉब मिल जाएगी उसके बाद नहीं पढ़ेंगे। ये चीज़ें करके अपने मन को संतुष्टि दो, और उसके बेस पे बिल्कुल भी ये मत सोचो कि भाई हमें कम पढ़ना है। तो ये जो इंग्लिश का इतना चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल पे जैसे आप लोग बोल रहे हो, तो जीवन कौशल मैंने वहाँ पे पीडीएफ बना के डाल दिया है। राइटिंग को बिल्कुल माइंड मत करिएगा, 4-5 साल पहले की वो जो है नोट्स हैं। बाकी इस कॉपी से जो चीज़ें हैं वो मैं आपको जो है बिल्कुल शेयर करूँगी आपके साथ में। बाकी जो मैंने ग्रामर की चीज़ें बताई वो आप किसी भी बुक से कंप्लीट कर लो, कोई एक बुक का यहाँ पे नाम मैं नहीं बताऊँगी। आप लूसेंट की, ये तो मेरी लूसेंट की कौन सी क्लास की बुक है, इसका पेज तो फटा हुआ है, मुझे लग रहा है 9th या 10th के लिए है ये बुक, लूसेंट की है। तो बहुत पुरानी मेरी बुक है, तो मैंने सोचा यहीं से चीज़ें कवर कर लेंगे जो ग्रामर की है। बाकी जो बेसिक चीज़ें आती हैं साउंड वगैरह चीज़ से, तो वो चीज़ें मैंने लिखी हैं, आपके साथ भी मैं वो शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पे बात करते हैं हिंदी हम कहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी यहाँ पे आपका 20 नंबर का आता है। तो जैसा कि पहले मैंने बताया था, पहले मैंने हिंदी ये पढ़ी, ये भी बुक बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। इस बुक की एक सबसे अच्छी अगर चीज़ मैं बोलूँ तो ये होता है, जैसे एक कमेंट मेरे में आया था कि भाई इतने सारे विलोम शब्द होते हैं, इतनी सारी पुस्तकें होती हैं, और जो राइटर्स होते हैं पूछे जाते हैं लेखक, तो वो इतनी सारी हम कैसे पढ़ पाएंगे। वहाँ पे तो देखो तो 100, 150, 200 ऐसे इतनी ज़्यादा दी होती हैं। तो
उसके लिए यहाँ पे आपको इस बुक में जैसे आपने वही लिखा लेखक और रचनाएँ वाली खोल ली, तो यहाँ पे जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिखेंगे 200, वो सारे दिखे होंगे जो आए हुए होंगे प्रश्न, ठीक है, कहीं ना कहीं आए हुए होंगे, तो आप समझ जाओ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो आपको वही चीज़ें पढ़ लेनी है, बाद में एक्स्ट्रा कुछ भले ना पढ़ो आप, वो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके हैं वो तो आपको पढ़ने ही हैं। तो इस बुक की एक खासियत ये है कि यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ ये भी दिखाया जाता है कि भाई किस ईयर में आया है और किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इससे एक चीज़ आपको समझ में आती है कि भाई ये वाला देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 एग्ज़ाम में आया है, 3 एग्ज़ाम में आया है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इसको भी पढ़ सकते हो। बाकी मैंने उसको भी पढ़ा है, मतलब वो बुक भी मैंने पढ़ी है, और मैंने ये लूसेंट की बुक भी हिंदी की जो होती है ये मैंने मंगाई है। और मुझे पता नहीं क्यों समझ में आती है लूसेंट। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने समाज यहाँ पे खोला, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉपर तरीके से पहले समझा दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए हैं, और वो चीज़ मुझे समझ में आती है। फिलहाल अगर बात करें, और यहाँ पे भी आपको मतलब देखने को मिलेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वो चीज़ तो इसमें भी दी हुई है, मतलब कौन सी ज़्यादा चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपने जैसे आपने कभी कोई बुक नहीं पढ़ी, तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। हम नहीं बोलेंगे कि वो ख़राब है या ये ख़राब है। एक होता है ना कि जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो अगर आपने कभी ये बुक पढ़ी है तो आपके लिए यही अच्छी है। अगर आपने कभी इस बुक को पढ़ा है तो बेस्ट है बुक। यहाँ पे वन लाइनर इतने अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, आप पढ़ लोगे, आपके माइंड में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। वर्णमाला वगैरह बहुत अच्छा दिया हुआ है। बाकी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये भी ले सकते हो। मुझे लूसेंट ज़्यादा बेटर लगती है। बाकी यहाँ पे हम कोई भी बुक आपको नहीं बोल रहे हैं कि आप लूसेंट लो या फिर आदित्य पब्लिकेशन की लो। दोनों बुक अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छी हैं, कोई भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट से पढ़ो, आपको नहीं लेने की दूसरी ज़रूरत है। अगर आपके पास आदित्य प्रकाशन की बुक है तो आप आदित्य प्रकाशन से पढ़ो। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको करनी है। बाकी जो इसका सुपर टेट का जो सिलेबस था वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है पीडीएफ बना के, वहाँ से आप देख सकते हो जाके। बाकी अब जैसे यहाँ पे आया संधि, जैसे आपके चैप्टर में हिंदी में सिलेबस लिखा है संधि, तो अब संधि में थोड़ी ना हो सकता है कि भाई कौन सी संधि पढ़नी है। संधि में आप सभी संधि पढ़ोगे, ठीक है। तो संधियों में ये नहीं है कि आपको इतना पढ़ना है, इतनी संधियाँ पढ़नी है, आपको विसर्ग संधि नहीं पढ़नी है, आपको दीर्घ संधि नहीं पढ़नी है, वृद्धि नहीं पढ़नी है। वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप करो, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। तो वो चीज़ें उतना शॉर्टकट मत ढूंढो कि भाई अगर आपको मुहावरे हैं तो मुहावरे कितने पढ़ें। अरे आपको जब पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत लगेगा कि ये देखो आए हुए हैं, ये आते हैं, तो उस टाइप से वैसे कवर कर लो। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लो आप कि कौन से किस टाइप के आ रहे हैं, वो वाले ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाद में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देख लो। मुहावरे वगैरह तो ऐसे होते हैं विलोम शब्द कि नॉर्मली आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये हो जाएंगे, जो टफ लगे उन पर अंडरलाइन कर लो। और जैसे बुक का नाम बताएं तो आप जैसे 50 बुक आपने लिखी, आप उनको याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप बस एक बार देख रहे हो ना, एक बार आप देख लोगे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र की ये है, प्रेमचंद्र की ये है, ऐसे ऐसे करके आप बस देखते रहोगे। आपके माइंड में एक दिन ऐसा आएगा जब 20 बार आप उसको पढ़ चुके होगे ना बिना याद करे, सिर्फ आप बस ऐसे देख रहे हो, फिर आपसे गलत नहीं होगी। आपको जब दिखेगा ना ऑप्शन में आप तुरंत टिक कर लोगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है बैठ के रट रहे हैं रसखान मीराबाई रसखान मीराबाई, नहीं। आप एक पढ़ रहे हो, आपने माइंड में चीज़ें करके, और आपको बिल्कुल नहीं रटना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब ज़्यादा आप बार बार करोगे, बार बार देखोगे, माइंड में बैठ जाती हैं। तो जो चीज़ आपको सबसे टफ लगे एक पेज पे नोट करो, सामने टेबल पे चिपका लो, बस रोज़ देखते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको वो चीज़ें लर्न हो गई। तो कुछ ट्रिकें होती हैं, जैसे मेरा क्या था, जीएस की अगर मैं बात करूँ, तैयारी कर रही थी मैं, तो मैंने किचन में, पूरे किचन में ये एक पेज लिख के, जितने पुरस्कार होते हैं, जितने खेल होते हैं, भाषाएं, जातियाँ, प्रजातियाँ, और जो स्टार्टिंग के वो दर्रे वगैरह थे, तो आज मुझे बिल्कुल ऐसे मैंने मिला मिला के ऐसे पढ़े थे, तो मुझे बिल्कुल ज़ुबान पे हैं सारी चीज़ें। ज्वालामुखी, सारी घासें, और मरुस्थल, ठंडा कौन सा है, गर्म कौन सा है, सारा कुछ मैंने लिख लिया था और माइंड में बिठा लिया था। अगर आटा भी लगाएंगे तो हल्के हल्के से नज़र डालेंगे, तो मुझे रियल में वो चीज़ें याद हो गई थी। जो टफ क्वेश्चन थे, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की जो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आप अगर सामने लगाओगे और माइंड में बस लगा के मत छोड़ो, अपने माइंड में रखो कि हमने ये अपने फ़ायदे के लिए लगाया है। अगर हम रोज़ देखेंगे भी, एक बार उसको बस पढ़ लो ऐसे ही। वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। जो चीज़ें आपको टफ लगे, जो चीज़ें आपको नहीं याद आ रही हो, आप चिपका लो। मत सोचो कि क्या है, चिपका लो, बस उसको एक नज़र डेली देख लो। आपको चीज़ें बिल्कुल आप समझ नहीं पाओगे कि अब आपको ये चमत्कार कैसे हो गया। बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। तो बस ऐसे ही ट्रिकें यूज़ कर के तैयारी करनी है, क्योंकि
देखिए, अगर हम बोलें कि पढ़ने का मन नहीं होता, ये सारी चीज़ें, तो ऐसा किसी का मन नहीं होता कि भई 3 बजे उठो, उठो पढ़ते हैं। इस एकदम से अंदर से क्रेविंग नहीं होती वो वाली पढ़ने के लिए। क्योंकि एक तो पहली बात तो इतना टाइम हो गया, वैकेंसी नहीं आ रही। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ लोगों का मन नहीं होता है, मजबूरी में ही पढ़ना पड़ता है कि जॉब लेनी है, ये करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो वो सारी चीज़ें। रीज़न कुछ भी हो, फिलहाल पढ़ाई चलनी चाहिए। तो अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाओ और उसको यूज़ करो। जैसे होता है मन नहीं करता, तो मन हमको भ्रमित करता है, उसको आप बेवकूफ़ बनाना स्टार्ट कर दो। तो आप देखोगे आपकी लाइफ में जो है चीज़ें अच्छी तरीके से चलने लगेंगी। तो ऐसे हिंदी और इंग्लिश की हम करेंगे तैयारी। बाकी जीएस का जो मैंने बताया है ना चिपकाने वाला, वो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अभी तो मैंने निकाल दिया है क्योंकि पेंट वगैरह हुआ था तो सारा निकल गया था, नहीं तो पूरा किचन में चिपका हुआ था और डबल साइड टेप से चिपकाया था, तो जब उसको निकाला गया तो पूरा वो जो कलर होता है वो पूरा निकल के आ गया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने की थी और 1-2 तो अभी भी चिपके हुए हैं प्रॉपर, मेरे जो रूटीन होते थे। और मैंने मतलब हर साल में 2019 2020 से लगा के हर साल की 2020 से 21 मेरा जॉइनिंग ईयर, 21 से 22, फिर इस तरह से चलते-चलते अब मेरा 2025 आ चुका है। तो देखो क्या होता है, माता रानी की कृपा से सब अच्छा होगा और यही सोच के हम अपनी तैयारी करेंगे। तो अगर कोई आपको डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सुपर टेट और सी टेट और टेट से रिलेटेड वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।